हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज एक मेन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आफ्टर सबमिशन इन सर्बिया, कितने टाइम तक हम वेट करना चाहिए, कितने टाइम तक अप्रूवल आ जाता है और कोई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चांसेस कम होता है, क्या उसके बाद भी हम वेट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देखकर फॉलो जरूर करना। भाई अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, ओरिजिनल है या फेक है, आपको पता करना है, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, आप उस पर जाके अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही पे करना है, ज्वाइन बटन यानी कि यूट्यूब चैनल पे जो मेंबरशिप है उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, आपका डॉक्यूमेंट 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके दे दूँगा। भाई जैसे कि आप लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद 3 से 4 महीने के आसपास में आपका डॉक्यूमेंट्स आता है। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद सबमिशन होती है एम्बेसी में, वहाँ से कंफर्मेशन मेल आता है कि आपका सबमिशन कंफर्म हो गया। एम्बेसी फ़ीस पे करना है, वो भी फ़ीस भी पे कर देते हैं। उसके बाद हम वेट कितना टाइम तक कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन किसी को 1 महीने के आसपास में अप्रूवल आ जाता है, किसी को 6-6 महीना, 8-8 महीना या 1-1 साल भी वेट करने वाला बंदा है। 1-1 साल भी वेट करने वाला बंदा है जो अप्रूवल आने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया था यूट्यूब पे, बोले भाई मैं रशिया के लिए वेयर हाउस में अप्लाई करके 1 ईयर हो गया, अभी तक के कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आया। तो इसमें सीधी सी बात है, ये फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। अगर अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आया, 1 साल हो गए, तो ये सीधी सिंपल लॉजिक है, ये आपका एजेंट जो है आपसे पैसा ले लिया और फूर हो गया, आपको सिर्फ टाल रहे हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स आने के लिए कोई कंट्री 1 ईयर नहीं लगाता है। आप सोचो अगर डॉक्यूमेंट्स आने के लिए 1 ईयर हो गया तो आपका टोटल प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के लिए शायद 4 ईयर हो जाएगा, 4 साल लग जाएंगे। तो एजेंसी अच्छा चूज़ करना भाई प्लीज़। अगर आप लोग जैसे कि सबमिशन होने के बाद अप्रूवल के लिए 1 से 1.5 महीना, 2 महीने में भी अप्रूवल आने का आ सकता है। अगर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने जिसके हो जाते हैं, तो मैं बोलूँगा आफ्टर 6 to 7 मंथ के बाद चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब तक आपका नंबर आता है ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायर होने के पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो उसके बाद एम्बेसी क्या करता है पता है, जिस कंपनी का आपका डॉक्यूमेंट्स है, एम्बेसी उस कंपनी को मेल करता है, क्या इस तुम्हारे कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आया है, क्या अभी भी आपको इस आदमी की ज़रूरत है, अभी भी आपको इस आदमी की ज़रूरत है कि नहीं है। ये एम्बेसी पूछता है कंपनी को। अगर कंपनी बोल दिया कि हाँ ज़रूरत है, तो वीज़ा यानी कि अप्रूवल आ जाएगा। अगर कंपनी बोल दिया नहीं, मेरा जो कोटा था वो मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आपका वेटिंग में ही चल जाएगा, अप्रूवल आएगा ही नहीं। सीधी बात यह है। 6 मंथ या 7 मंथ के बाद मोस्टली यही केस, ज़्यादातर यही केस होता है, समझ जाओ। 6 से 7 महीने के बाद भी अगर अप्रूवल नहीं आया तो यही केस आता है। इसका मतलब ये नहीं कि 6 to 7 मंथ के बाद अप्रूवल नहीं आता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो अप्रूवल आता है 6 to 7 मंथ के बाद। अगर कंपनी बोला मुझे नहीं मिला कोई भी बंदा, तो आपको अप्रूवल आने का चांसेस रहता है। यानी कि 100 में से 2 या 4 को उस पोजीशन पे, उस कैटेगरी में 2 या 4 को अप्रूवल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, मालूम क्या है? कंपनी यानी कि एम्बेसी कंपनी को पूछती है कि अभी भी आपको ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है, अगर एक कंपनी, एक वेयर हाउस, एक फैक्ट्री में, कोई भी कैटेगरी जॉब के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, एक कंपनी में अगर 5 आदमी की ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट्स कम से कम 100 डॉक्यूमेंट्स सेल होते हैं। ये मान लो बात, ये कोई नहीं बताता। कम से कम 100 डॉक्यूमेंट्स सेल होते हैं, और उन 100 में से सिर्फ वीज़ा लगता है 5 को, क्योंकि कंपनी को सिर्फ 5 आदमी की ज़रूरत है, और वीज़ा अप्रूवल आता है, वीज़ा लगता है 5 को। बाकी 95% जो होते हैं उनका रिजेक्शन आता है। एम्बेसी कुछ भी एक बहाना बोल देती है और आपको रिजेक्ट कर देता है। इसमें लॉस किसका है? आपका है। इसमें फ़ायदा किसका है? कंसल्टेंट का है। तो ये एक बिज़नेस ट्रिक है भाई, 100 में से 5 को भेजो और 95 को रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी तुम अप्लाई करते हैं, एजेंसी से एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनवा के लो कि भाई हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारा अगर काम नहीं हुआ, कोई भी रीज़न की वजह से अप्रूवल नहीं आया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कोई भी एक्सक्यूज़ दे दिया, वीज़ा नहीं लगेगा, कुछ भी हो गया, तो हम आपको मोटी मोटी बात, हम आपको 4 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अगर काम नहीं होता कोई भी रीज़न की वजह से, आप हमको रिटर्न कितना देंगे?
2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, कितना दोगे हमको लिख के दो। कंपनी का स्टैम्प मार के आपका सिग्नेचर और मेरा सिग्नेचर, यानी कि आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर डाल के एक कॉपी उसके पास, एक कॉपी आपके पास रहना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। इसमें आपका ही फ़ायदा है मेरे भाई। आप अगर स्टार्ट में ही समझदारी का काम करेंगे तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरा बोलने का मतलब है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वीज़ा नहीं लग रहा है, सर्बिया में वीज़ा लग रहा है, इस टाइम पे भी लग रहा है, बट कैटेगरी है। मैं आपको जैसे बताया 100 में से 5 को लगता है, 95 रिजेक्ट होता है। तो उन 95 के बारे में सोचो, जो 95 लोग का जो रिजेक्ट हुआ है उनका पैसा एजेंसी देती है नहीं देती है? वो कोई समझदारी का काम करते ही नहीं है स्टार्ट में। तो ये मौका आप अपने एजेंसी को मत दो। आप अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करो। और अल्बानिया का एक बात बताना चाहता हूँ, 2 दिन से मैं सर्च कर रहा हूँ, फुल डिटेल तो नहीं मिला है। बांग्लादेश सिटीज़न के लिए बंद हुआ है और शायद इंडिया और पाकिस्तान सिटीज़न के लिए भी कुछ कैटेगरी कम किया गया है, बट ब्लॉक नहीं हुआ है, कुछ कैटेगरी कम किया है। यानी कि जितने बंदे अप्लाई करते थे उसमें से कुछ कैटेगरी कम कर दिया है। 45% उसमें बता रहा है कि लेस किया है। और कुछ भाई लोग यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि अल्बानिया का काम बंद हो गया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। अल्बानिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने रीज़न ये बताया है कि काफ़ी लोग जो है मूव हो जाते हैं बिना बताए, रीज़न ये बताया है। तो 45% जो है कैटेगरी कम कर दिया है अप्लाई, मतलब आदमी को बुलाना। काम हो रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जा रहे, जा रहे। 45% कम किया, यानी कि 55% से अभी भी चांस है। तो ये अल्बानिया का मैंने हाथ इसके साथ ही दे दिया मैंने। तो सर्बिया का मैंने आपको बता दिया हूँ। आप सबमिशन के बाद अप्रूवल आने का कितना चांसेस रहता है, कितने परसेंट, 100 में से कितने लोगों का वीज़ा लगता है, ये आपको डिटेली मैंने समझा दिया हूँ। इसके बाद आप जो भी न्यू बंदे, फ्रेश बंदे जो भी अप्लाई कर रहे हैं, अपने एजेंसी से एक कॉन्ट्रैक्ट बना के उसके बाद अप्लाई करवाओ। इन दोहा कतार में मैंने कल एक एजेंसी से बात किया, ठीक है, ऐसी मतलब उससे सच्चाई जानना चाहता था। एक एजेंसी से बात किया, उसने बोला मुझे 12,500 रियाल, तकरीबन 3-3.25 लाख, 3 लाख पकड़ लो, 3 लाख, हाँ, सो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये, 12,500 रियाल, 12,500 रियाल बोला, ठीक है। तो मैंने बोला मैडम ठीक है मैं अप्लाई करता हूँ, बट मैं स्टार्ट में 2,000 यानी कि 2,500 दूंगा, 10,000 जो है आफ्टर वीज़ा दूंगा। तो बोले नहीं सर ऐसा नहीं होता है, आप काम करो 6,500 अभी दे दो, आफ्टर वीज़ा 6,500 दे देना। तो अगर मैं 6,000 भी देता हूँ तो तकरीबन 1,20,30,000 40,000 के आसपास में है। तो उन्होंने तो अपना ऑलमोस्ट पैसा अपना फ़ीस से ज़्यादा ही ले लिया। अगर टोटल कोर्स बोलेंगे तो 60-70 हज़ार के आसपास में होता है, फिर भी उन्होंने डबल अपना पैसा निकाल लिया बिफोर वीज़ा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देंगे, 6,500 रियाल देना है, आफ्टर वीज़ा 6,000 रियाल। तो फिर भी वो अपना फ़ायदा ही सोचते हैं, नुकसान नहीं सोचते हैं। नुकसान किसका होता है? आप हम जैसे भाइयों का। तो प्लीज़ समझदारी का काम करो, सोचो समझो फिर अप्लाई करना। डिसीजन जो है स्ट्रांग रखना। आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई भी कमियां मत रखना। उसकी वजह से रीज़न बहुत रिजेक्ट आते हैं, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत से रिजेक्शन होते हैं। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। सपोर्ट करना।